Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. आज हम सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के डिफरेंसेस देखे थे, देन हमने पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस देखी थी। फर्स्ट वन इज नाइलॉन। तो नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो नाइलॉन किससे बना हुआ है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये पेट्रोल से बना हुआ है। इट इज़ वर्सिटाइल इन नेचर। ये कैसा है? वर्सिटाइल है, मतलब इससे कुछ भी बन सकता है। एंड रिलेटिवली ईजी टू मेक, और ये इजीली बन भी जाता है नाइलॉन। नाइलॉन इज वैल्यूड फॉर इट्स लाइट वेट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो नाइलॉन किस लिए वैल्यू की जाता है? क्योंकि इसका वेट लाइट होता है, ठीक है, हैवी नहीं होता, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी फैब्रिक पे अगर आप बहुत हैवी लोड्स डालोगे तो वो फटने लग जाएगा या वो टूट जाएगा, ठीक है, जो भी थ्रेड है। बट नायलॉन जो है वो रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, नायलॉन उसको पकड़े रखता है बहुत टाइम तक, उस हेवी लोड को। तो ये जो हेवी लोड को पकड़े रखने की क्षमता है, रेजिस्टेंसाइल स्ट्रेंथ। ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक चलता है, और रेजिस्टेंस टू डैमेज, डैमेज के लिए रेजिस्टेंस पावर भी है नायलॉन में, ठीक है, जल्दी इजीली डैमेज नहीं होता है वो। इट कैन बी डाइड इजीली इन वाइड रेंज, और ये बहुत सारे कलर्स में डाई भी हो सकता है, ऐसे डिफरेंट कलर्स में हम डाई कर सकते हैं। लाइक मोस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज, इट हैज़ वेरी स्लो डीके रेट। जैसे कि सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो इसके भी जो डीके रेट है वो बहुत स्लो है। तो ये इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। कैसे हार्म करते हैं? इट रिजल्ट्स इन द अक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट्स इन लैंडफिल्स। जो लैंडफिल्स है, ठीक है, जहाँ पे कचरा डाला जाता है, वहाँ पे अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो कि यूज़ किए हुए जो नाइलॉन प्रोडक्ट्स है वो फेंके जाते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फाइबर डेट कैन बी यूज इन अ वाइड रेंज। और ये कैसा है? बहुत फ्लेक्सिबल फाइबर है, किसी भी चीज़ को बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक क्लोथिंग में भी यूज़ होता है नायलॉन, और क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, रोप्स वगैरह बनाई जाती है ना, जिससे क्लाइंब करते हैं, माउंटेनरिंग करते हैं, तो वो जो रोप्स बनी होती है वो किससे बनी होती है? नायलॉन से बनी होती है। क्यों? क्योंकि नायलॉन में क्या है? टेंसाइल कैपेसिटी है, वो वेट्स को होल्ड कर सकता है। सो लेट्स सी नायलॉन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाइक बैग, थ्रेड्स, है ना, क्लोथ्स में यूज हो रहा है नायलॉन, अम्ब्रेला, रोप्स, सॉक्स, जैकेट्स। नाउ रेयन, रेयन इज नॉट प्योरली केमिकल फाइबर। रेयन को हम पूरी तरह से केमिकल फाइबर नहीं बोल सकते, बट ये केमिकली प्रोसेस्ड वुड पल्प से बनता है, ठीक है, वुड पल्प से, वुड पल्प को प्रोसेस करके रेयन बनाया जाता है। वुड पल्प इज अ नेचुरल सोर्स बट इट इज केमिकली प्रोसेस्ड। वुड पल्प जो है वो तो नेचुरल सोर्स है, बट इसे जो प्रोसेस किया जा रहा है वो कैसे प्रोसेस किया जा रहा है? केमिकली प्रोसेस किया जाता है, उसमें केमिकल मिक्स करने के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। देयरफॉर रेयन इज सेड टू बी सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसीलिए रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। रेयन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत कूल और कंफर्टेबल भी है। इट हैज़ द सेम कंफर्ट एज नेचुरल फाइबर, और इसमें कैसा कंफर्ट है? जैसा कि नेचुरल फाइबर्स में होता है। इट हैज़ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी। हालांकि हमने देखा है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसमें एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना, वो ज़्यादा पानी नहीं सोख पाते, बट रेयन की जो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है वो भी अच्छी है, वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। बट इट इज़ नॉट able to protect body heat and so cannot be used in humid climatic condition। बट ये हमारी जो बॉडी हीट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जैसे कि कॉटन करता है ना। हम गर्मियों में कॉटन अगर पहनते हैं तो हमारा स्वेट वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें, हमारी बॉडी को कूल रखता है, बट रेयन कैन नॉट डू लाइक दिस। सो इट कैन नॉट बी वियर इन ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जब ह्यूमिडिटी हो तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में हम उसे नहीं पहन सकते। जस्ट अभी जो सीजन चल रहा है, अभी क्या है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वी कैन नॉट वियर दिस क्लोथ्स इन दिस टाइप्स ऑफ डेज और इन दिस सीजन। नाउ इट कैन रेप्लिकेट द फील एंड द टेक्सचर ऑफ नेचुरल फाइबर। रेप्लिकेट मतलब रिप्लेस कर सकता है फील और टेक्सचर को नेचुरल फाइबर के, सच एज सिल्क, कॉटन एंड वूल। रेयन फाइंड इट्स यूज इन फैशन फैब्रिक्स। तो फैशन फैब्रिक्स में यूज होता है। मेकिंग गेज फॉर वाउंड्स, जो पट्टी बनाई जाती है, ठीक है, वाउंड्स
चोट लगने पे जो पट्टी लगाई जाती है वो पट्टी बनती है रेयन से। एंड टायर कोड्स बनते हैं, ठीक है, टायर के जो कोड्स होते हैं। रेयन कैन इजीली बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स, तो रेयन को भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई किया जा सकता है, उन्हें कलर किया जा सकता है। सो सी दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ रेयन हियर, सोफा कवर्स, थ्रेड, bags, shirts, stalls, pillow cover. So, rayon can be used in making clothes. Now, polyester. So, polyester is the most common synthetic fiber. तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिंथेटिक फाइबर यूज़ होता है डेट इज़ पॉलिस्टर। तो अब आप देख सकते हो पॉलिस्टर दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, पॉली और स्टर। तो हमने देखा था कि पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा है ना, जैसे पॉलीमर में पॉली बहुत सारा। सो इज एक्चुअली मेकअप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड स्टर। तो पॉलिस्टर किससे बना हुआ है, स्टर से। स्टर की जो रिपीटिंग यूनिट्स है, जैसे कि मोनोमर था, मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा था तो मिलके क्या बन गया, वो पॉलीमर। वैसे ही स्टर जो था उसका बार बार रिपीट होके वो क्या बन गया, पॉलिस्टर बन गया। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डू नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली, उस पर इजीली व्रिंकल्स नहीं आते हैं, उसे हमें आयरन करने की नीड नहीं होती है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, ये इजीली वॉश भी हो जाते हैं। फॉर दीज रीजन्स इट इज़ गुड फॉर मेकिंग क्लॉथ मटीरियल्स, तो इसीलिए ये क्लॉथ मटीरियल्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यू मे हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स, अदर ड्रेसेस, पॉलिस्टर ब्लेंड्स वेल विथ अदर फैब्रिक्स। तो जो पॉलिस्टर को दूसरे फैब्रिक के साथ भी मिक्स किया जाता है टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल क्लॉथ मटीरियल, ठीक है, उसे और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने के लिए नेचुरल फाइबर्स के साथ पॉलिस्टर को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि सी यहाँ पे पॉलिस्टर को नायलॉन के साथ मिक्स किया गया है, और कहीं पे पॉलिस्टर को कॉटन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और ये प्योर पॉलिस्टर शर्ट्स है। एंड हियर पॉलिस्टर इट्स मिक्सड विथ वूल, पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स करके और बॉडी वार्मर बनाया गया। नाउ let us understand about nylon and rayon again. Nylon was developed in 1930s. Nylon कब डेवलप हुआ था, 1930s में, एज एन अल्टरनेटिव टू सिल्क। सिल्क का एक अल्टरनेटिव डेवलप किया था, ऑल्दो इट क्विकली बिकेम अनअवेलेबल, और ये बहुत जल्दी अनअवेलेबल भी होने लग गया टू द सिविलियन कस्टमर्स बिकॉज इट वॉज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरेशन में बना था। लाइक मैनी सिंथेटिक फाइबर द मटीरियल वॉज डेवलप्ड बाय वेलेस कैरोथर एट ड्यूपॉट केमिकल कंपनी विच कंटिन्यूज टू मैन्युफैक्चर इट टिल टुडे, और वो कंपनी अभी भी ये फाइबर बनाती है। टुडे नायलॉन इज अमोंग मैनी पॉलीमर प्रोडक्ट्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड, और आज नायलॉन बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट है। नाउ रेयन, ओरिजिनली रेयन वॉज डिवाइज्ड एज अ चीपर अल्टरनेटिव टू सिल्क, तो यहाँ पे भी सिल्क के अल्टरनेटिव पे ही रेयन को लाया गया था। इट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क क्लोथिंग बिकॉज इट इज हाईली लस्टरस बट चीपर देन सिल्क, गुड ड्रैपिंग क्वालिटी। तो ये कैसा होता है, चमकीला होता है, लस्ट्रस होता है, तो इसे सिल्क के जो क्लोथिंग अल्टरनेटिव है वहाँ पे यूज़ किया जाता था। As the oldest man-made fiber, rayon has been existence for over 100 years. In 1855, तो नाइलॉन कितना पुराना है, 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है नाइलॉन। तो इन 1855 जॉर्जेस आर्डेमरस, a Swiss chemist, discovered how to make cellulose nitrate. Later in 1884, Count Hilaire de Chardon made the first मेन मेड फाइबर फ्रॉम द नाइट्रोसेल्यूलोज, तो उन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज से फर्स्ट जो फाइबर था आर्टिफिशियल फाइबर वो बनाया। ही केम टू बी नोन बाय द फादर ऑफ रेयन, उन्हें फादर ऑफ रेयन भी कहा जाता है। ही एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेयन फैक्ट्री। सब्सिक्वेंटली अदर साइंटिस्ट डेवलप्ड मोर कॉस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ मेकिंग मेनी अदर वेज ऑफ नायलॉन। तो रेयन को बनाने के लिए उन्होंने नेक्स्ट जो आगे आने वाले जो साइंटिस्ट है उन्होंने
ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वेज, कॉस्ट इफेक्टिव वेज मीन्स जो कि चीपर, जो कि कम पैसों में बन सके. नाउ अबाउट पॉलिस्टर, लेट्स सी दिस sci-fi info. Esters are the chemical which give fruity smell. तो ईस्टर कैसे केमिकल होते हैं जिसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूट के जैसी होती है ना. जैसे फ्रूट की कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल, वैसे ही ईस्टर की भी होती है. ब्लेंड्स ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर ब्लेंडेड फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम सच एज. तो जो जिसमें पॉलिस्टर मिक्स्ड होता है तो उन फैब्रिक्स को कैसे सेल किया जाता है, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट. तो मिक्स्ड है इसीलिए इनके नाम पॉली के साथ मिक्स हो जाते हैं. नाउ एज द नेम सजेस्ट दिस आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स. पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. टेरिकॉट मीन्स टेरिलाइन और कॉटन का मिक्सचर. नाउ टेरिलाइन जो है, टेरिलाइन इज ऑल्सो पॉपुलर पॉलिस्टर. टेरिलाइन भी पॉलिस्टर का ही एक पॉपुलर प्रोडक्ट है. इट कैन बी ड्रॉ इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक अदर यार्न. ये भी दूसरे जो यार्न हैं, दूसरे जो धागे हैं उनके जैसे, उन्हें भी हम सीव कर सकते हैं, बना सकते हैं. पेट, पॉलीथीन टेरिफिलेट is also well known polyester polymer. PET is used to blend fabrics such as polycot and terry wool, and also for making water bottles, fire hoses, sails and ships, curtains and draperies. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए पेट का यूज़ होता है. पेट क्या होता है, पॉलीथीन टेरिफ्लेट. ये भी एक पॉलिस्टर पॉलीमर ही है. तो पेट जो होता है वो ब्लेंडेड फैब्रिक्स में, ब्लेंडेड फैब्रिक्स मतलब मिक्स फैब्रिक्स में यूज़ होता है. एंड वाटर बॉटल्स में यूज़ होता है. फायर होजेस जो होते हैं उसमें यूज़ होता है. सेल्स ऑफ शिप, कर्टेन्स पर्दे, ड्रैपर्स, shawls and all. So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below.